आज हम नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकरण का नाम है ऋषभ स्तोत्र। तो ऋषभ स्तोत्र जैसा कि नाम ही है, इस नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर जिनको आज आदिनाथ भगवान के रूप में मानते हैं, अपन सब पूछते हैं, उनका नाम ऋषभ देव है। उन ऋषभ देव के नाम पर ऋषभ देव की स्तुति जहाँ की गई हो, ऐसा यह ऋषभ स्तोत्र है। इसको अपन आज 13वें प्रकरण को इस ग्रंथ के प्रारंभ कर रहे हैं। जय उसहणाहि नंदन तिहुवणि लयक दीव तिथयर, जय सयल जीव वत्सल डिम्मल गुण रयण ऋणाह, जय ऋषभनाभिनंदन त्रिभुवन निलयैक दीपतीर्थंकर, जय सकल जीव वत्सल निर्मल गुण रत्न निधे नाथ। श्रीमान जय उसहु नाभिनंदन, श्रीमान नाभि राजा के पुत्र तथा ऊर्ध्वलोक त्रिभुवन, त्रिभुवन में तीनों भुवन आ गए, है ना। तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक रूपी घर, उसके लिए दीपक तथा धर्म की प्रवृत्ति करने वाले हे ऋषभ देव भगवान, तुम सदा इस लोक में जयवंत रहो तथा समस्त जीवों पर वात्सल्य को धारण करने वाले और निर्मल गुण बेही हुए रत्न उनके आकर यानी खजाना, ऐसे ही नाथ तुम सदा इस लोक में जयवंत रहो। क्या मतलब कि जो अपन जानते हैं कि जो 14वें कुलकर नाभि राय थे, उनके पुत्र प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ हुए। और वे कैसे हैं? तीनों लोकों के तिहुवन रिलय एक दीव, तीनों भुवन जानते ही अपन, तीन भुवन कौन से हैं? तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञान था, तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो इन तीनों लोकों के लिए दीपक के समान है। अब दीपक क्या होता है? जैसे दीपक क्या होता है? स्वपर प्रकाशक होता है। स्वपर प्रकाशक ज्योतियति दीपक तम करहीन, कि वह स्वयं को भी प्रकाशित करता है और सामने की चीजों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ऋषभदेव जो हुए, उन्होंने अपना भी कल्याण किया, यानी स्व कल्याण और साथ में पर कल्याण, खुद का को प्रकाशित किया केवल ज्ञान से, और अन्य लोगों के लिए भी मार्ग प्रकाशित किया, मार्ग दिखाया। अब वे कैसे हैं? तथा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले। धर्म मार्ग अवरुद्ध था। क्यों अवरुद्ध था? वो आप सब जानते हो, भोग भूमि का काल था, और वहां पर जब किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाएं नहीं होती हैं, भोग भूमि में जीव सिर्फ भोग भोगता हुआ और जन्म से अंत तक मरण, क्योंकि वहां अकाल मरण आदि भी नहीं होते हैं, तो वो अपनी पूरी जिंदगी भोगों में भोगते हुए अंत समय में मृत्यु हो जाती उनकी, और इस प्रकार से वो जन्म मरण चलता रहता है, धर्म भी नहीं होता और कर्म भी नहीं होता है। तो ऐसे उस समय बाकी की सारी आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से कल्प वृक्ष मुरझाने लगते हैं, लोगों में अराजकता फैलने लगती है, डर लगने लगता है, कल्प वृक्षों का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश मंद पड़ने लगता है, जो मतलब कि अभी तक कई अनहोनी घटनाएं जो सामने दिखने में आती है, वे सब आप जानते हैं। तो उस समय ये अपने जो नाभि राय मरुदेवी के नंदन मतलब आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने जनता को ये सारी बातें बताई कि अभी तक ऐसा युग चल रहा था, अब ऐसा युग आएगा, फिर षटकर्म व्यवस्था दी और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले हे ऋषभदेव भगवान, तुम इस सदा इस लोक में जयवंत रहो तथा समस्त जीवों पर वात्सल्य को धारण करने वाले। कैसे हैं वे भगवान ऋषभदेव? समस्त जीवों पर वात्सल्य, हमारे यहाँ शास्त्रों में करुणा को स्वभाव माना गया। यहाँ पे करुणा परक वात्सल्य मतलब अपने आप उनकी आत्मा में भी स्वभाव रूप से ही करुणा है, स्वभाव रूप से ही करुणा है,
तभी वे तीन भुवन के स्वामी बन पाते हैं। तो समस्त जीवों पर वात्सल्य धारण करने वाले निर्मल गुण वे ही हुए रत्न। अब जो निर्मल गुण हैं वे ही उनके रत्न हैं, और रत्न कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो निर्मल गुणों के सागर, निर्मल गुणों के आप कैसे, गुण रत्न निधि, गुण रत्न निधि किसको कहते हैं? समुद्र को। तो गुण रत्नों के आकर यानी सागर हो आप, समुद्र हो, खजाने हो, जहां पर गुणों के रत्न ही रत्न, गुणों रूपी रत्न भरे पड़े हैं, ऐसे भगवान है। तो ऋषभदेव भगवान की कितनी बातें अपन यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात तो नाभि राय के पुत्र हो गए, दूसरी बात तीनों लोकों के लिए दीपक के जैसे हो गए, तीसरी बात धर्म की प्रवृत्ति करने वाले हो गए, चौथी बात सभी जीवों पर वात्सल्य धारण करने वाले, और पांचवी बात गुणों की रत्नाकर हैं भी, गुणों के खजाने हैं। इस तरीके से पांच बातें कही, पांच विशेषण उन आदिनाथ भगवान को यहाँ पर आचार्य महाराज ने दिए। ऐसे वे जो यहाँ पांच विशेषण कहे हैं, उन विशेषणों सहित हे नाथ यानी हे आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, तुम सदा इस लोक में जयवंत रहो। ठीक है ना। तो ऐसे ऋषभदेव भगवान के जयवंत रहें, जयवंत रहें का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। जयवंत रहे क्या? हमारी प्रार्थना है, भावना है, हमारी कामना है। जैसे हम कहते हैं जैन धर्म जयवंत हो, तो इसका मतलब क्या? हमेशा बना रहे, जयवंत रहे मतलब हमेशा यह धर्म बना रहे। इसी प्रकार आदिनाथ भगवान है तो आदिनाथ भगवान जयवंत रहे। अब आदिनाथ भगवान जब तक जयवंत है तब तक सबको आदिनाथ भगवान के गुण भी रहेंगे, क्योंकि आदिनाथ भगवान कोई व्यक्ति तो है नहीं, वे तो मोक्ष चले गए। अब आदिनाथ भगवान को जिनको भी हम याद कर रहे हैं उनकी गुणों से कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो है नहीं कि आदिनाथ भगवान से आपको दोस्ती करना, कि आदिनाथ भगवान के घर में रिश्तेदारी करना, वो सब तो है नहीं। यहाँ तो जितनी बात है वो क्या है? उनके गुण संबंधी है, इसलिए गुणों के रत्नाकर हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान इस लोक में जयवंत रहें। तयल सुरा सुर मणिमऊ किरण कब्बुरिय पाय पीठ तुमम धन्नापेक्षन्ति थोड़न्ति जबन्ति झायन्ति जीर्णाः सकल सुरासुरमणि मुक्त किरण ही करवृतिर्पाद पीठ त्वां धन्याः पेक्षन्ते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति जिनो नाथ। ये ऊपर प्राकृत है और नीचे उसी की संस्कृत दी हुई है। ठीक है ना, ऊपर प्राकृत है और उसी के नीचे बिल्कुल उसका अनुवाद किया हुआ है। प्राकृत का इसमें क्या बोलते, संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है। बहुत अच्छा है कि नहीं। तो समस्त सुर तथा असुर उनके चित्र विचित्र मणियों से सहित मुकुट, मणियों से सहित मुकुट, उनकी किरणें उनसे कुर्वरित अर्थात चित्र विचित्र है सिंहासन, जिनका ऐसे ही दिन रात जो मनुष्य आपको देखते हैं और आपकी स्तुति करते हैं तथा आपका जप और ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। जपंती ध्यायंती त्वाम धन्याः, धन्ना यानी धन्या, धन्य है। कौन से मनुष्य धन्य है? जो समस्त सुर तथा रसुर, सुरासुर जितने अपन कहते हैं ना सुरासुर, उनके चित्र विचित्र मणियों से सहित मुकुट। अब क्या कैसे होते हैं सुरासुर जितने भी हैं ना देव, उनके मुकुटों में जो मणियां लगी रहती हैं वे बड़ी विचित्र होती हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की, तभी तो वे देव हैं, उनके पास तो हर चीज बहुत बढ़िया होती है। तो विचित्र मणियों से सहित मुकुट वाले जो देव हैं, उनकी किरणों से चित्र विचित्र सिंहासन है ना। अब उनकी मणियों से अब क्या हो रहा कि जहां पे भगवान बैठे हुए हैं वहां पर क्या हो गया कि वो नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करते हैं
तो उनकी मणियों के प्रकाश भगवान के दो तरह की से यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। उनका जो कहते हैं ना रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन भगवान के चरणों पर, भगवान के सिंहासन पर जा रहा। एक दूसरी तरीके से कि जैसे उनके देवों के मुकुटों में मणियां जो सुंदर अच्छी श्रेष्ठतम लगी हुई हैं, वैसी ही मणियों से भगवान का सिंहासन भी क्या है, सुशोभित है। आपने देखा होगा अपन लोग आजकल सिंहासन बनाते या छत्र बनाते हैं तो इनमें क्या कर देते हैं, बहुत अच्छी मणियां भी लगा दिया करते हैं, अच्छी श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छी। तो अपनी हालांकि उतनी महंगी वाली नहीं होती हैं, लेकिन जो देव जो, क्योंकि यहाँ तो साक्षात तीर्थंकर की बात है, तो अच्छी से अच्छी जो हो सकती हैं उन मुकुटों, उन मणियों से सहित, है ना, खचित है सिंहासन। ऐसा ऐसी भी जिननाथ हैं जो मनुष्य आपको देखते हैं। देखना क्या बात कही कि जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं वह सिंहासन भी कैसा है, ऐसी मणियों से खचित है, मणियों से सुशोभित है, ऐसा जिनका सिंहासन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भगवान का बहुमान, कि भगवान कितने जिनका सिंहासन, अपन कहते हैं ना, अरे भैया, जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी के घर के बाहर से निकल रहा है और घर देखा, तो घर देखो, अरे भैया इसके घर के बाहर इतनी गाड़ी, महंगी गाड़ी है, तो ये आदमी कितना बड़ा होगा। अब आप उसको कुछ नहीं जानते ना, उसको आपको दौलत पता है किसके पास कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठे देख लिया, अरे भैया जब ये आदमी इतनी महंगी गाड़ी रखता है तो ये आदमी कितना बड़ा होगा। इसी प्रकार भगवान की, जो भगवान जिनका सिंहासन मणियों से खचित हो, वो भगवान कितने, उनका मतलब जो भी क्योंकि सिंहासन वगैरह बनाना तो अपने आश्रित है, तो हमने जब उनको इतना अच्छा सिंहासन दिया है तो इसका मतलब वे भगवान कितने महान हैं, तब तो जाकर के हमने इतना अच्छा सिंहासन दिया है। अन्यथा तो क्या होता, अन्यथा तो ये होता है कि बेटा बाप को दौलत नहीं देता, और बाप भी मतलब वो मरने की बात अलग है, बाकी बाप भी जीते जी पूरी दौलत अपने बेटे को देने की इच्छा नहीं रखता है, उसको भी लगा रहता है कि अभी रहने दो, बाद में देखा जाएगा। तो ये तो सगे जो खून के संबंध भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता, अच्छा एक बात सोचो कभी, कि ईमानदारी से सोचने वाली बात है कि मंदिर में मान के चलो अच्छा छत्र बनाने की बात चल रही हो, अब उसमें मान के चलो कोई मणि लगना है, महंगी मणि है, तो आप का मन बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर अपने पास है उतना धन, तो कि हाँ भैया मेरी तरफ से काम कर दो। अब देखना वही मणि मान के चलो अगर आपका बेटा मचल गया हो कि भैया हमें अपनी अंगूठी में लगाने को मणि चाहिए, तो आप 100 बार सोचोगे, कई तरीके की बातें आएंगी। तो मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा भगवान के प्रति कितना बहुमान है, जो हम अपने के लिए नहीं करते उससे ज्यादा हम भगवान के लिए कर जाते। जितनी बड़ी बड़ी बोलियां अपन, कितनी कितनी बड़ी बोलियां आज व्यक्ति उसमें ले लेता है धर्म के कार्य में, तो ये सारी चीजें उनका वो बहुमान बताने के लिए कि जिनका सिंहासन इतना अच्छा है, सिंहासन पे जो मणियां लगी हुई हैं, तो फिर वे भगवान कितने महान हैं। और पहले ही बता दिया तीनों लोकों के नाथ हैं, ये सारी बातें। तो जो मनुष्य ऐसे भगवान को देखते हैं वे क्या होते हैं, देखते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ क्या कहा जाता है कि एक भजन भी है, नैन मिले प्रभु दर्श करने को, मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माँ कान दिए हरि भजन सुनने को। इस प्रकार का बहुत अच्छा भजन है, यूट्यूब पे सुनना, नहीं सुना हो तो, है ना। वो उसमें संप्रदाय पे मत जाना, किसके संप्रदाय का, कौन से धर्म से, वो उसका मतलब नहीं है। मतलब यहाँ 5 इंद्रियों के महत्व की बात है, उपयोगिता की बात है, कि हमें जो कान मिले इनकी इनकी मतलब क्या बोलते, उपयोगिता क्या है, इनका महत्व क्या है, इनका फल क्या है, इनसे हमें क्या मिला क्या। तो ये सब तो सब पूरा संसार, जैसे मान के लो आंखों से रंग देखना, ये तो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आंखों से वीतरागता देखना, ये आंखों का विशेष गुण है।
मतलब ये हमने उससे उपलब्धि करी है। कानों से गालियां सुनना, कानों से गाने सुनना, कानों से ये सब सुनना, ये तो दुनिया कर रही है। लेकिन कानों से जब हमने क्या किया, भगवान के स्तोत्र सुने, तो फिर वो कान धन्य हो गए। और हमारे महाराज तो इतने बड़े हैं, आप देखो कितना बड़ा वो निचोड़ देते हैं समाज के लिए। कल परसों भी मैंने कहा था कि अद्भुत चिंतन है, अद्भुत, कल्पना मतलब नहीं कर सकता कोई जो चिंतन निकाल के देते हैं। कि आप देखो कि 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों का क्या प्रयोजन है और क्या उनसे लाभ होना चाहिए, वो सारा महाराज बताते हैं। वो तो फिर जो बताते हैं आपने सबने ही सुना है, बोले कि भाई हाथ तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, खुद के हाथ से रखवा लो ना। पति पत्नी हो तो पत्नी पति को आशीर्वाद दे दो और पत्नी पति को, पति पत्नी को। क्यों, हाथी तो उठाना है, उठा दो, एक की जगह 2 उठा दो। नहीं, बोले क्यों? क्योंकि ये जो हाथ है, जो स्पर्श इंद्रिय है, वो मुनि की पवित्र है और आपकी अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? क्योंकि उससे वही काम हो रहा है जो करते हैं। और मुनिराज के हाथ किसी को मानने को नहीं उठते। वो सारी व्याख्या प्रवचन है, वो आप लोग सुनते ही हो। मैं तो सिर्फ एक बता रहा हूँ बात कि ये जो जाप है, हाथों से हमने जाप करी, मस्तिष्क से, हृदय से, है ना, तल्लीनता के साथ ध्यान किया, जप किया, माला फेरी, पाठ किए, इन्हीं में मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। ऐसे मनुष्य धन्य हैं जो मनुष्य जाप पाठ इत्यादि भगवान की कुल मिलाकर की स्तुति करते हैं। हे जिनेंद्र, आपको बड़े बड़े सुर असुर भी आकर नमस्कार करते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को आपके दर्शन का तथा आपकी स्तुति का और आपके जप तथा ध्यान का सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता। किंतु जो मनुष्य ऐसे पुण्यवान हैं जिनको आपका दर्शन मिलता है और आपकी स्तुति तथा जप और ध्यान का भी अवसर मिलता है, वे मनुष्य संसार में धन्य है। इतना संसार भरा पड़ा है भैया, कैसे कैसे हैं आजीविका के लिए हमारे ही साथी, हम किसी की क्या बात करें, हमारे साथ में पड़े हुए जिन्होंने धर्म पढ़ा। लेकिन बात बता रहा हूँ मतलब समझने के लिए कि कितना पुण्य चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के संसर्ग के लिए, दर्शन के, हर चीज के लिए पुण्य चाहिए। तो अब ऐसी जगह पोस्टिंग हो रखी जहां मंदिर ही नहीं है। आप लोगों के भी रिश्तेदारी में, घर में कई लोग होंगे जहाँ हैं, व्यापार बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं है। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे अब कोई अमेरिका रहने लगा, वहां साधु है ही नहीं, आप नवदा भक्ति कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? तो ये चीजें क्या है कि ये जो करते हैं जाप ध्यान, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, है ना, मन वचन काय संबंधी जो भी क्रियाएं हैं धर्म की, वो करते हैं, वे वास्तव में धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उन ये जीवन की सार्थकता इसी में है। अभी हम इसको आज यहीं पे कर रहे हैं। ये 2 श्लोक अपने हो गए हैं, तीसरा अपन कल देखेंगे। और अभी मैं क्या बोलते भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि माइक वो वीडियो ऑन कर लें भाई साहब। और मैं प्रश्न यही मैं ही रख रहा हूँ सबसे पहले कि जैसे ये कहा जाता है कि वे लोग धन्य हैं, है ना, जिन लोगों ने, भाई साहब आपका वीडियो और माइक, हाँ भाई साहब। तो मतलब ये जो कहा जाता है कि वे लोग धन्य हैं जो लोग पूजा करते, पाठ करते, जप करते, ध्यान करते, ये सारी बातें। तो अब मान के चलो कोई मजबूरी है, जैसे मान के चलो अपने जो डॉक्टर अमित जी है, अब वो ऐसी जगह पोस्टिंग है कि वहां पे मंदिर ही नहीं है, तो क्या उन लोगों की क्या है, मतलब वास्तविकता कर्म सिद्धांत से है कि क्या माना जाए? या हो सकता है मान के चलो वो उस व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, आजीविका के कारण वहां है, और मन से अगर वो भगवान को पूज रहा, जाप कर रहा, तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी? उसमें 2-3 बातें हैं कि अगर देव दर्शन सुलभ नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे अंतराय कर्म का उदय है, और उस अंतराय कर्म का उदय है तो उसे काटने का यही तरीका है कि एक तो हम प्रायश्चित करें, प्रायश्चित इस रूप में भावना करें कि हे भगवान,
ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर मुझे अनुकूलता मिले, सब साधन मिले, तो मैं जीवन में ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे देव दर्शन नहीं मिले। अब आजीविका के कारण देव दर्शन की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो पहले तो सिद्धांत ये कहता है कि जहां इस प्रकार की आजीविका हो, उस आजीविका को करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजीविका के और भी विकल्प होते हैं। अब चूंकि आज के युग में सरकारी नौकरी मिलना कठिन है, और इसलिए व्यक्ति ऐसे स्थान पर भी, दुर्गम स्थान पर भी चला जाता है जहां देव दर्शन की सुलभता नहीं है। विदेशों में भी हजारों लाखों लोग हैं जो देव दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर जो अपने घर में ही कम से कम देव दर्शन, अप्रत्यक्ष देव दर्शन करके और पूजन आदि करना चाहिए, कुछ समय निकाल करके और पूजन करना चाहिए। और जैसे रविवार को अवकाश रहता है, अवकाश के दिनों में समीपस्थ जिस स्थान पर देव दर्शन की व्यवस्था है, वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से, और कोई एक छोटा सा नियम भी ले लेना चाहिए कि जब तक मुझे देव दर्शन नहीं मिलते हैं, तब तक मैं इस पदार्थ को ग्रहण नहीं करूंगा। तो उससे जो अंतराय कर्म है वो बाधा हो सकता है कि उसकी शीघ्र ही और ट्रांसफर हो जाए ऐसे स्थान पर जहां देव देव सुलभ हो। बढ़िया तो बढ़िया। यही एक समाधान है। हाँ सीमा जी। भैया जी, इसमें दूसरे वाले श्लोक में हाथ पीठ पर शब्द आया है, वो पैर रखने का आसन लिखा है, भक्तावन में भी आया है पाद पीठ शब्द, पाद पीठ। तो ये आसन के लिए आया है, भगवान से मतलब पद्मासन से बैठते हैं या खड़गासन से, तो वो पाद पीठ पे पैर रखते ही कहाँ है, तो ये जानना चाहती हूँ। पाद पीठ भक्तावन में भी आया पाद पीठ, और इसमें भी पाद पीठ आया है, पाय पीठम आया है ना, तुम ऊपर श्लोक में पाद पीठ। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या भैया जी? देखिए, अगर जैसे जो बैठक का स्थान है वो भी पाद पीठ ही है, दीदी समझ रही, जो पाद स्थान बैठने का भी है, अगर अपन पद्मासन से भी बैठे हैं तो वो पाद पीठ ही हो गया, भले ही वो सिंहासन अपन उससे बोलते हैं। ठीक है। दूसरे एक ऐसी परंपरा भी रही है, बंगाल में आज भी है। कभी आप अगर विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण परमहंस आश्रम वगैरह देखने जाएं, तो वहां पलंग की जो ऊंचाई होती थी वो 2.5 से 3 फुट होती थी, और सीधे उनमें ये कहते थे कि जमीन हमारी बड़ी उपकारी है, माता के समान है, इसलिए उस पर सीधे पैर नहीं रखना चाहिए। तो वो एक चौकी या पेटी रखते थे, उस पे कपड़ा भी बिछा के रखते थे, और सबसे पहले उस पर पैर रखते थे, और फिर पृथ्वी की वंदना करके और फिर जमीन पर पैर रखते थे। तो वो पैर रखने की पीठ, तो वो पाद पीठ वहां प्रचलन में आज भी है बंगाल में। और अपने यहाँ जहां जहां ये शब्द आए हैं, तो अपन यही माने कि पाद पीठ के उस पर जिस पर विराजमान होते हैं वो भी पाद पीठ ही। हाँ जी, भक्तावन में भी आया है पाद पीठ, और इसमें भी पाद पीठ बराबर में अर्थ लिखा है पैर रखने का स्थान, तो वो आसन के लिए ही आता है, इसका मतलब है आसन। जी जी जी, धन्यवाद है। हाँ, मतलब दोनों अर्थ में है, एक ही शब्द, मतलब पैर रखने का स्थान भी पीठ, और दूसरे जिस पर बैठते हैं वो भी पीठ बोलते हैं, उसको पाद पीठ, तो वह भी जी। ये कहीं कहीं पर तो एक गोल सा रखा भी रहता है, पैर रखने के लिए गोल सा रखा भी रहता है। वो अपने, जैसे मैंने बताया ना आपको, बंगाल में तो आप प्रायः देखेंगे, तो उनमें उनके पीछे मैंने वहां पूछा था कि भाई ऐसा क्यों, उस पे वो चप्पल जूते भी उसी पे रखते हैं, जमीन पे नहीं रखते। वो कहते हैं कि जबकि उसके बाद व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। व्यवस्था कैसी है कि 9 देवता में एक मंदिर भी है, तो मंदिर में पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब पैर कहाँ रखे जाएं, पैर सिर पे तो नहीं रखे जा सकते, इसलिए व्यवस्था बनाई गई कि जब भी मंदिर में प्रवेश करो तो पैर धोकर प्रवेश करो। तो वो पैर धोना मंदिर का सम्मान है, समझ रहे? अगर सीधे पैर रख रहे हैं, लॉजिक नहीं मालूम था, बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये लॉजिक नहीं मालूम था हम लोगों को। हाँ, कि इसलिए जाते हैं जी 9 देवता में मंदिर भी एक देवता है, तो अब मंदिर रूपी देवता के ऊपर अपने को पैर रखना है।
तो ये उचित नहीं है। लेकिन हमारी व्यवस्था क्या है कि पैर को ऊपर नहीं रख सकते, तो इसलिए व्यवस्था ये बनाई गई कि आप पैर धो करके ही प्रवेश करें, उस पर पैर रखें। जैसे हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तर्क और लॉजिक होता है। जी। तो अगर अपन बिना पैर धोए पैर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप देवता के ऊपर पैर रख रहे हैं, और अगर पैर धो करके पैर रख रहे हैं तो उस देवता का सम्मान कर रहे हैं। हाँ पारू जी। भैया जी जय जिनेंद्र, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि ज्ञान का क्षयोक्षम कैसे बढ़ाएं, कि क्योंकि जैसे याद तो कर लेते हैं लेकिन करने के बाद में भूल भी जाते हैं, और तो वो कैसे करें। और दूसरा भैया जी, ऐसा देखा है मैंने कि जैन और अजैन कई लोग जो पूजा भी नहीं करते, व्रत भी नहीं करते, लेकिन बहुत विवेकवान है, बहुत ज्ञानवान है, मतलब धनवान है, तो ये सब पूर्व जन्म का पुण्य होता है, तो फिर ये कब तक रहता है, और मतलब क्या इसका वो है, ये दोनों प्रश्न। पहला प्रश्न तो ज्ञान का क्षयोक्षम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए ज्ञान दान और ज्ञान के उपकरण का दान। आप देखिए, एक तो शास्त्र दान कीजिए, दूसरे शास्त्र दान में आपको मान लीजिए सामान्य लौकिक भी अगर कोई पाठ्य पुस्तक है, जो जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं, लौकिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराना, ज्ञान के साधन उपलब्ध कराना। मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, किताब है, पट्टी है, तो ये उपकरण कहलाते हैं। तो एक तो ज्ञान के उपकरण, और अपने धर्म की दृष्टि से शास्त्र दान बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे यहाँ प्रायः सबसे कम किया जाता है। तो हमें हर वर्ष हर माह कम से कम साल भर के लगाएं तो 12 शास्त्र तो कम से कम दान करना चाहिए, और 12 शास्त्र खरीद के लाना चाहिए अपने घर में। अपने घर में एक अलमारी कम से कम ऐसी होना चाहिए जो शास्त्रों की हो, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए कि लो पढ़ो। कभी कोई आया कि जी ठीक है, जब तक मैं चाय बनाती हूँ जब तक आप इस किताब को पढ़ो। तो ये इससे क्या होगा कि उससे ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा। दूसरे ज्ञान प्राप्ति के लिए जैसे शिविर लग रहा है, अभी आप लोग ज्ञान के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए शैलेश जी की क्लास में आप जुड़े हुए हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये भी ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाने का निमित्त है। तो प्रवचन सुनना, लोगों की अच्छी बातें सुनना, शास्त्र का वाचन करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, और शास्त्र ये ज्ञान